हम मंदिर गए थे शाम को 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था और वापसी हम पौने 8 तक आ गए थे वापस। और उसी बीच में ये हो गया, चोरी हो गई है। देखा लॉकर टूटा हुआ, ये भी टूटा हुआ, खोला हुआ, ये जो मैं लॉक नहीं था। ये इसके अंदर जो ज्वेलरी थी वो ले गए, पूरी कैश ले गए। और ये यहाँ पे जो भी सामान था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो ले गए, वो भी ले गए। वो ये समझ के कि ओरिजिनल है, ले गए। ना कोई पुलिस वाला आता है यहाँ पे और ना कोई देखने आता है कि कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। 6 से 7 तोले का नुकसान हुआ गोल्ड का और 60,000 70,000 के करीब कैश किया है। सरकार थी केजरीवाल की, उन्होंने इतना लोगों को बेवकूफ़ बना के वो कैमरे लगाए हैं। कोई कैमरा कहीं चलता ही नहीं है, किसी के पास कोई उसकी फुटेज नहीं है। वो सिर्फ डब्बे टांग रखे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या एआई चोरों को पकड़ सकता है? ये सवाल आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ देश के करोड़ों रुपए खर्च करके एआई समिट चल रही है भारत मंडपम में, और दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला जनकपुरी का है, हरिनगर थाना क्षेत्र का, जहां चोरों ने एक फ्लैट को अपना निशाना बनाया और लगभग 7 से 8 लाख रुपए के गहनों को चुरा कर ले गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस फ्लैट के पास है। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में आपको कैमरे भी नज़र आ रहे होंगे दिल्ली सरकार के। लेकिन हैरानी इस बात की है कि दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगाए हैं वो महज डब्बे बन चुके हैं, यानी कि कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चोर आएगा, चोरी करके ले जाएगा, लेकिन ये कैमरे में वारदात बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि कैमरे दिल्ली सरकार के पूरी तरह से डब्बे बन चुके हैं। अब सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस अपने आप को बहुत ही प्रोफेशनल कहती है, लेकिन क्या इस एरिया में दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग करती है? क्योंकि इस तरह के और भी मामले सामने आ चुके हैं। अब पूरा परिवार इस पर क्या कह रहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम लाल है। प्रीतम जी, क्या कुछ मामला है? मामला चोरी का है। हम मंदिर गए थे शाम को 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था और वापसी हम पौने 8 तक आ गए थे वापस। और उसी बीच में ये हो गया, चोरी हो गई है। ठीक है। हाँ, तो कितना नुकसान हो गया, कितनी की चोरी? ये 6 से 7 तोले का नुकसान हुआ गोल्ड का और 60,000 70,000 के करीब कैश किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आप आए तो क्या देखा आप? ये देखा हमने, दरवाज़ा खुला हुआ है और वाइफ ने देखा कि वो दरवाज़ा हेल्प करो, अगर बाई दी कोई अंदर है तो कुछ हमारी हेल्प हो जाए। हम आपको एस्टीमेट बाई दी बता रहे हैं। कुछ हाथापाई होती है तो सपोर्ट हो जाए। तो देखा इनका लॉक बाहर से बंद था, कुंडी जो है ना, कुंडी सामने बंद, वाले का? सामने वाले की कुंडी बाहर की बंद थी। लोग अंदर थे, उसने कुंडी लगा दी, कुंडी बंद थी। बाहर से कुंडी बंद थी। फिर इन्होंने खोला तो आ गए बाहर सारे। फिर हम अंदर आए, देखा लॉकर टूटा हुआ, ये भी टूटा हुआ, खोला हुआ, ये जो मैं लॉक नहीं था। ये इसके अंदर जो ज्वेलरी थी वो ले गए, पूरी कैश ले गए। और ये यहाँ पे जो भी सामान था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो ले गए, वो भी ले गए। वो ये समझ के कि ओरिजिनल है, ले गए। तो किसी पे डाउट है आपको? शक? डाउट नहीं है बता हमारे। रहे हैं सफेदी वगैरह भी हो रही थी। सफेद हो, अब वो तो पुलिस का काम है ना। संदिग्ध कोई भी हो सकता है। हमें अभी कोई एविडेंसेस हमारे पास है नहीं, तो अभी टीम लगी हुई है। पुलिस को मैंने स्टेटमेंट दी थी रात को एसआई ऋत्विक जी को जाके। तो अब देखते हैं क्या वो कार्रवाई करते हैं। मेरे को एफआईआर भी लेनी जानी है वहाँ से। तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई? क्या कोई सीसीटीवी वगैरह निकाले गए, गिरफ्तारी हुई? सीसीटीवी का हाँ, उन्होंने फुटेज निकाली है, एसआई ऋत्विक जी ने, उन्होंने मुझे शेयर किया था। तो अब सीसीटीवी को दिखा? हाँ 2 आदमी दिखाए थे उन्होंने। तो अब फर्दर डेवलपमेंट जो होगी वो हमें बताएंगे, वो क्या है क्या नहीं। सर, जो आदमी दिख रहे हैं वो खाली हाथ दिख रहे हैं, कुछ थैला वैला अब कुछ लेके? मुझे इतना अभी ध्यान नहीं है क्या है क्या नहीं, तो आई हैव टू सी दैट। वो क्या अपनी वो कार्रवाई करेंगे, वो अपने आप वो बताएंगे। क्या अपील करेंगे पुलिस से, प्रशासन से क्या अपील करना, कोई अपील करना चाहेंगे इस मामले में? अपील तो यही है, सब सावधानी बरतें, अपने ध्यान रखें चीज़ों का। इससे पहले भी यहाँ आसपास कोई चोरी की वारदात हुई है आसपास?
पड़ोस में? हाँ, हो रखी है अब चोरी, यहाँ पे हुई है। एक और यहाँ पे नौकरानी रहती है, मेड रहती है, उसके कम से कम 3-4 साल पहले 60,000 रुपये की चोरी हुई थी। कैश गया था सिर्फ, कुंडी खोल के। डिटेल्स मत दो, आपको पता नहीं वो है। पूछ रहे हैं ठीक ना। है, यहाँ पे वो जनरल बता रहे हैं। बहुत कम हुई हैं चोरियाँ, ऐसे बहुत ही रेयर हुई हैं। एक बार हुई थी यहाँ पे, साउथ इंडियन यहाँ रहते थे पहले, यहाँ हुई है, लेकिन बहुत ही कम हुई हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह कम है आपके क्षेत्र में? हाँ, ये तो बिल्कुल है, कोई पेट्रोलिंग नहीं है, बहुत पुलिस में पेट्रोलिंग कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे देखते हैं, जो किस पे आप, किसी पे डाउट आपका जा रहा हो, या फिर क्या लगता है आपको कि प्लानिंग के साथ हुई है, पहले से वो लोग हाँ, वो रैकी अब कर जब हो गया हमारे साथ ऐसी वारदात होगी तो लग रहा है ये तो प्लान था, क्योंकि जैसे ही हम निकले वो लोग उसी समय घुसे और हम 7:30 पौने आठ के बीच में, लेकिन 7:30 सामने वाले आए तो वो कह रहे हैं आपका दरवाज़ा खुला। सामने वालों ने बोला आपका दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया, खुला भी हमारा खुला हो सकता है। लेकिन जब मैं 7:45 आके चिल्लाई तो वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 7:30 में आया था तब खुला हुआ था। दैट मीन्स कि वो निकल चुके थे वो करके काम। 7:45 से 7:30 से बीच में वो काम अपना करके चले। आपको लगता है उनकी कुंडी भी जो है चोरों ने हाँ, डेफिनेटली आवाज जाए डेफिनेटली। टाइम का लेके जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास घड़ी नहीं थी, हमने टाइम, हम आपको जो बता रहे हैं वो टाइम कुछ भी हो सकता है। 7 भी निकले होंगे हम, 6:30 से 6:45। 6:30 तो कंफर्म है हम निकले होंगे, 6:30 या 6:45 है, वो हम अभी आपको टाइम हम नहीं एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो यही फिर हम आए थे 7:45 से 8 के बीच में, तो फिर देखा ये ऐसे दरवाज़ा हमारा खुला हुआ था और ये मोल्डेड था। घर के अंदर क्या सामान वामान बिखरा हुआ था? हाँ, सारा सामान, अलमारी में सारे कपड़े वपड़े सब सामान बिखरा हुआ था। ये दूसरी अलमारी के भी कपड़े गिरे, दूसरे कपड़े भी गिरे हुए थे, और दूसरे बेटे के रूम में भी अलमारी में से सारे कपड़े निकले हुए थे। बस कपड़े ही निकले हुए थे थोड़े, बाकी उन्होंने दूसरी एक और अलमारी थी उसको नहीं छेड़ा और वो आ गए। बंद थी अलमारी, छेड़ा नहीं छेड़ा वो उसका हमें आइडिया नहीं है। अच्छा। पुलिस से क्या मांग करेंगे, कैसा काम आपको लगता है कि सही काम कर रही है, ढूंढ निकालेगी चोरों को? हाँ, अभी वो पेंटर जो हमारे लगे हुए थे उनको सुबह वो लेके गए हैं अपनी कस्टडी में। पेंटर आपने लगाए हुए? हाँ, पेंटर अभी हमारा वॉशिंग का, ये अलमारियाँ दूसरे बेडरूम में होती थी, अभी हमने निकाल के इधर रखी थी उधर। पेंटिंग हुई है? हाँ, यहाँ अभी हुई है, अगले रूम में हो रही थी तो अलमारी इस करके इधर रखी थी ड्राइंग रूम में, तो उनसे ही रखवाई थी पेंटर से ही। तो बस वही अननोन लोग थे जिनको यहाँ के लोग नहीं, कोई नहीं जानता, हम बाहर से तिलक नगर से हायर करके लाए थे। तो वो उन्हीं, अब क्या कह सकते, अभी हम उनका भी हमें कुछ समझ तो नहीं, हम तो नहीं देख सकते भी वो चोर थे या नहीं थे, लेकिन पेंटर से आपकी बातचीत हुई है इस मामले के बाद? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, इस मामले में तो अंकित पापा ने बात की थी, क्या कुछ कह रहे थे? वो तो पुलिस वाले लेके गए हैं। अभी तो फिर वो उनको बिठा लिया था, हम ऐसे इधर उधर की बात लगा के, फिर बस आ गए वो पुलिस वाले और वो उनको लेके गए, कहते हैं हम इनको अपने हिसाब से बात करते हैं, आप घर पे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कपूर है। संजय कपूर जी, आप RW प्रेसिडेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपके क्षेत्र में ये जो चोरी का मामला आया है, कैसे इसको देखते हैं? क्या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है, क्या CCTV काम नहीं कर रहे हैं? हम पिछले 15 दिन पहले भी SHO साहब से मिले थे, उनको बोला था कि हमारे ब्लॉक में पेट्रोलिंग आते नहीं है, बीट वाले नहीं आते। तो उन्होंने बीट वाले को बुलाया, बोला आएंगे जी, रोज़ आएंगे। कोई नहीं आता यहाँ पे, ना कोई पुलिस वाला आता है यहाँ पे, और ना कोई देखने आता है कि कौन चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और बीच में हमारे यहाँ हम जाते रहते हैं, अक्सर 15-20 दिन में एक बार ज़रूर जाते हैं हम थाने में। और बाकी ये काम बहुत दर्दनीय हुआ है, देखो लॉक वॉक तोड़ गए, चोरी कर गए। कैसे देखते हैं आप, कैमरे वगैरह काम नहीं कर रहे हैं? सरकार कैमरे, दिल्ली सरकार ने, जो पहले सरकार थी केजरीवाल की, उन्होंने इतना लोगों को बेवकूफ़ बना के वो कैमरे लगाए हैं, कोई कैमरा कहीं चलता ही नहीं है, किसी के पास कोई उसकी फुटेज नहीं है, वो सिर्फ डब्बे टांग रखे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। बाकी हमने कैमरे लगाए हैं, उसमें आया है 2 बंदों की शक्लें आई हैं। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब देखो क्या होता है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्या कुछ मांग आप पुलिसकर्मियों से, प्रशासन से करना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि पुलिस वाले शाम के टाइम, दोपहर के टाइम या रात के टाइम में एक चक्कर ज़रूर लगाएं। अपनी वो जो मोटरसाइकिल लेके आए, 2-3 पुलिस वाले आए, देखें। और हमने लोगों को सतर्क भी कर दिया है कि अनजान आदमी देखो तो उससे पूछो भाई यहाँ क्या करने आया है। बस यही है। अब आगे आपको कुछ क्षेत्र में पार्कों में असामाजिक तत्व दिखते हैं, नशा वशा करते हुए? हाँ, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क है, उसमें स्मैक मैक पीने आते हैं कुछ लोग, देखे हैं, और कुछ पुलिस ने पकड़े भी हैं। अब देखो आगे पुलिस करेगी
क्या करती है? करीबन 3-4 महीने पहले हमारी छत पे 2-3 लड़के आते थे, शराब की शीशी, शराब पी के शीशियाँ यहीं फेंक जाते थे। एक दिन तो उसने हमारी छत से पार्किंग में फेंकी, किसी का शीशे को भी नुकसान हुआ है। ऐसे आते थे, मैंने ग्रुप में भी डाला भाई ऐसे ऐसे, सब ने हेल्प की, भाई कोई हो तो बताना। फिर कुछ टाइम के बाद हमने जब वो लगा दी, सीखें लगा दी, उसके बाद आना बंद कर दिया उन्होंने। तो आपने देखा कि कैसे महज 1.5 घंटे के अंदर, जब पूरा परिवार मंदिर गया हुआ था, चोरों ने कैसे 7 से 8 लाख रुपए के गहनों की चोरी को अंजाम दिया। अब पुलिस इस पर काम कर रही है, क्राइम ब्रांच काम कर रही है, एसटीएफ काम कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या चोरों को पकड़कर इनकी रिकवरी कराई जाएगी और क्या कुछ ऐसी व्यवस्था पुलिस करेगी कि आने वाले समय में कोई और इन चोरों का शिकार ना हो। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत से प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।